हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स का एक्सरसाइज का 6.20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें पूछा गया है द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विथ एक्वस केओएच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। यानी कि जब हम एल्काइल क्लोराइड्स को एक्वस केओएच के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केओएच एल्किन्स आर मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने एक्वस केओएच की जगह पर एल्कोहलिक केओएच दे दिया तो हमारा मेजर प्रोडक्ट एल्किन बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ जो हमारा ये था। ठीक है, यानी कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड था इसके साथ अगर हमने ट्रीट किया एक्वस केओएच को तो हमें क्या मिलेगा, ROH मिलेगा यानी कि एल्कोहल मिलेगा, और KX मिलेगा यानी कि हमारा क्या होगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर हम ट्रीट किया इसको ऐसे एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। ठीक है, यानी कि एल्कीन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो हमारा एक्वस KOH होता है ना, एक्वस यानी कि ये पानी में डिसॉल्व, क्योंकि हमारा KOH क्या है, एक बेस है। तो KOH कैसे डिसोसिएट होगा पानी में, KOH डिसोसिएट करके बनाएगा K प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसके यहाँ पर पानी अवेलेबल है तो ये OH माइनस आयन ऑलरेडी हाइड्रेटेड है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्योंकि ये ऑलरेडी हाइड्रेटेड है तो उसको H प्लस की तरफ टेंडेंसी नहीं होगा। उसको किसकी तरफ टेंडेंसी होगा, उसको इस R ग्रुप के साथ टेंडेंसी होगा अट्रैक्ट करने का। तो ये R ग्रुप OH माइनस के साथ मिलकर ROH बनाता है। लेकिन हमारा जो एल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो टेंडेंसी टू attract H plus from बीटा कार्बन। ठीक है, लेकिन हमारा जो एल्कोहलिक KOH है उसके केस में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए उसको लिखते हैं। जो हमारा एल्कोहलिक KOH होता है ना, वो कैसे डिसोसिएट करेगा, वो भी डिसोसिएट करेगा K प्लस और OH माइनस के रूप में। लेकिन क्योंकि ये हाइड्रेटेड नहीं है, ये है एल्कोहलिक KOH, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है या फिर जो OH माइनस है उसका टेंडेंसी होगा कि वो H प्लस को ले ले बीटा पोजीशन से। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम बीटा कार्बन। क्योंकि ये हाइड्रेटेड नहीं है ना, ये अल्कोहल में डिजोल्व है, तो इसको हाइड्रेटेड होने में टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आ गए यानी कि हमारा एल्किन बन गया है। ठीक है, यही रीजन है। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है तो आप इस बुक से लिख सकते हो। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, एक बार समझा भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे करके, KOH gets completely dissociated in aqueous solution to give OH minus ions। यानी कि KOH OH aqueous solution में अच्छे तरीके से डिसोसिएट कर जाता है या फिर टूट जाता है। Being strong nucleophile, जो कि है यहाँ पर OH minus ions, they cause substitution reaction to form alcohol। क्योंकि OH माइनस आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये हेलोजन को हटाकर अल्कोहल बनाने की टेंडेंसी में ज्यादा रहेगा।
Also, OH minus ions get highly hydrated and are not able to extract H plus from beta carbon to give alkenes. क्योंकि ये ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन में है जहाँ पर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको टेंडेंसी नहीं होगा कि वो हाइड्रेटेड में जाए, उसको टेंडेंसी होगा कि वो अल्कोहल में जाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो अल्कोहलिक KOH है उसमें इथोक्साइड आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, C2H5OH अल्कोहल है, उससे H ले लो तो C2H5O नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इथोक्साइड आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ये OH माइनस से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बीटा कार्बन से, और बीटा कार्बन हमारा बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के साथ, ठीक है, सॉरी 21 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेरोइन्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हमें दिया गया है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, जिसको हमने A से डिनोट किया है। रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B, यानी कि इस ये वाला एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करके B देगा। कंपाउंड B इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ A। B को जब हमने रिएक्ट किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तो हमें एक अलग कंपाउंड देगा जो कि कंपाउंड A का आइसोमर होगा। When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, यानी कि A को जब हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें वो D कंपाउंड देगा जिसका फॉर्मूला है C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium, ठीक है, जो कि अलग होगा जब हमने N-butyl bromide को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया होता। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ A एंड राइट द इक्वेशंस फॉर ऑल द रिएक्शंस। हमें A का स्ट्रक्चर लिखना है और सारे स्टेप्स का रिएक्शन लिखना है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है C4H9Br। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मूला लिख लेंगे। इस फॉर्मूला से जितने भी पॉसिबल हो सके प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हम बना लेंगे। सबसे पहला पॉसिबिलिटी हमारा ये है कि ये एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाए, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा देखो, हम इसमें लगाए या फिर इसमें लगाए बात सेम ही, लेकिन हम इन दोनों पर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर अगर हमने ब्रोमीन लगा दिया तो ये दोनों साइड से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 2 डिग्री हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी है और कि अगर हम किसी एक मिथाइल ग्रुप को ब्रांचिंग में लगा दे, यानी कि ऐसा, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है और इन दोनों के साथ हमको रिएक्शन करवाना है। देखो, क्योंकि हमें क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि हमारा जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-butyl bromide is reacted with sodium। इन दोनों में से N-butyl bromide कौन सा है, ये वाला है N-butyl bromide। N-butyl, इससे जो कंपाउंड बनेगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट उससे डिफरेंट है, यानी कि ये तो नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारा, ये होगा। तो ए हमारा ये होगा, ठीक है। तो अब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे। हम लिख लेते हैं ए का स्ट्रक्चर। हमें इसको रिएक्शन करवाना है एल्कोहलिक KOH के साथ। दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 Br। हमने इसको रिएक्शन करवाया एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, ये वाला है ब्रोमीन, इससे जुड़ा हुआ अल्फा, ये वाला बीटा, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और इससे ब्रोमीन जाएगा, तो क्या होगा हमारा H2O बनेगा और KBr चला जाएगा।
और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, ठीक है, हो गया हमारा CH2। ये हो गया हमारा B। हमने A पा लिया, B पा लिया, B को हमने रिएक्ट करवाया HBr के साथ। HBr के साथ यानी कि क्या होगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगा, ठीक है, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर हाइड्रोजन जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम वहां पर ब्रोमीन जाएगा डबल बॉन्ड टूटकर। तो CH3 C सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, CH3 हो जाएगा, ऊपर CH3 था और ये डबल बॉन्ड टूटकर ये इस कार्बन पर ब्रोमीन लग जाएगा। अब देखो ये हो गया ना, हमारा A का आइसोमर हो गया, A और C, देखो A और C आइसोमर है, सिर्फ ब्रोमीन का पोजीशन यहाँ पर लग गया है, ठीक है। तो हमने C भी पा लिया, ठीक है। हमने जब A को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, सपोज 2 मोल्स ले लिया, 2 मोल्स ऑफ A ले लिया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम ले लिया, तो हमें क्या मिला, डिफरेंट प्रोडक्ट मिला N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। तो ये क्या होगा, 2 NaBr चला जाएगा, 2 Na और Br, और ये दो कंपाउंड एक साथ मिलकर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा, यानी कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH2, इसको उल्टा करके लिख दो, CH2, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, ऊपर भी एक CH। ये डिफरेंट कंपाउंड मिला है ना, ऑक्टेन तो नहीं मिला। देखो कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 3 4 5 और 5 पर मिथाइल, यानी कि 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये हमें मिल गया है, जो कि क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, और ये हमारा D है, यानी कि प्रोडक्ट D है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्या रिएक्शन है आपका, ओट्स रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ सकता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का 6.22। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक केविट्स। तो हमें रिएक्शन करके देखना होगा क्या फॉर्म होता है और उसका नाम भी लिखना होगा। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक केविट्स के साथ। एन ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एन यानी कि टर्मिनल पोजीशन पर हमारा क्लोरीन होगा, ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन होगा, टर्मिनल पोजीशन पर क्लोरीन, ठीक है, 4 कार्बन लगा दिया। अब हम हाइड्रोजन फिलिंग करते हैं, हो गया। इसको हमने ट्रीट कर दिया अल्कोहलिक केएच के साथ। तो अल्कोहलिक केएच के साथ ट्रीट करने से क्या होता है, हमारा एल्कीन फॉर्म होता है, बीटा हाइड्रोजन रिमूवल होता है, अल्फा हेलोजन रिमूव होता है। हेलोजन Cl है हमारा हेलोजन, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये होगा हमारा अल्फा, ये होगा हमारा बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारा हमारा अल्फा और बीटा के बीच में एल्कीन फॉर्म होगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या फॉर्म होगा, KCl और वाटर। तो इसका क्या नाम हो, देखो 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं ब्यूट 1 इन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी कि हमें ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट करना है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ब्रोमोबेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। इसको हमने ट्रीट किया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा इसमें, अच्छे से देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। ये हमारा आर ग्रुप है, ये मेटल है और ये हेलोजन है। आर एम जी एक्स फॉर्म होता है। तो ये हो गया हमारा आर, ये एम जी और एक्स। तो ये क्या फॉर्म हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। यानी कि हमें क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइसिस करना है। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, इसको हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पर OH लग जाएगा और H के साथ सील निकल सॉरी HCl बनाएगा। लेकिन ऐसा होता अगर यहाँ पर कोई एक बेस रहता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेस नहीं है, नो बेस, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, बेस होता तो फिनॉल फॉर्म हो जाता, OH ग्रुप लगता। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। हमें इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करना है। इथाइल क्लोराइड यानी कि 2 कार्बन होगा और Cl होगा, यानी कि CH3 CH2 Cl। इसको हमें ट्रीट करना होगा एक्वस KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH में एल्कीन फॉर्म होता है, एक्वस KOH में क्या होता है, एल्कोहल फॉर्म होता है। ये OH यह इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और KCl बना लेगा, CH3 CH2OH, हमें एल्कोहल मिलेगा और KCl मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इथेनॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि आपका CH3Br। ठीक है, सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे इसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। देखो सोडियम है, ड्राई ईथर है, कौन सा रिएक्शन होगा, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम 2 मोल्स यूज करते हैं। 2 Br 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करके 2 NaBr का फॉर्मेशन करेगा और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 प्लस 2 NaBr। आई होप आपको समझ में आया होगा। वुड्स रिएक्शन है, एक बार देख लीजिएगा वुड्स रिएक्शन, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। लास्ट पार्ट में हमें दिया गया है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCl। मिथाइल क्लोराइड यानी कि आपका CH3Cl, इसको हमने ट्रीट करवाया KCl के साथ। KCl क्या करता है, आयनिक बॉन्डिंग शो करता है। आयनिक बॉन्डिंग से CN- न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। तो Cl और K रिएक्ट करके KCl बना लेगा और CH3CN हमारा कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एल्काइल साइनाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स का कंप्लीट चैप्टर हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के NCERT सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।